ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज बात करेंगे कुछ खास, ना सिर्फ सरकारी भर्ती की ना ही प्राइवेट जॉब की। आज कुछ ऐसे विषय पे बात करेंगे जिन पोस्ट के बारे में शायद आपको नहीं पता है। कई कई ऐसी फुल फॉर्म या एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म भी होती है जिसके जरिए कोई बड़ी भर्तियां, कोई बड़ी पोस्ट भी निकल जाती है हमारे हाथों से। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी पोस्ट की खासियत वाकई में ही किसी वीआईपी से कम नहीं है। ये पोस्ट काफी अलग है और शायद कहीं ना कहीं कुछ ही लोगों ने इसके बारे में सुना हो। चलिए आज कुछ खास बात करते हैं इस वीडियो में। ARTO यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एक ऐसा पद है जिसकी खासियत बड़ी अलग है। स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक बेहद ही पावरफुल और एक सम्मानित पोस्ट गिनी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना और साथ ही यहाँ पे सड़क सुरक्षा के नियम को लागू करने का इनका सबसे बड़ा रोल होता है। अब आप समझ ही गए होंगे। ये BCS लेवल के क्लास 2 यानी कि ग्रुप B के ऑफिसर के अंदर आती है पद, जिन्हें पूरे जिले या क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की रद्द भी जरूर मानी जाती है। यानी कि बहुत ही बड़ी एक मुकाम सरकारी नौकरी है जो कि काफी एक इज्जतदार भी मानी जाती है। लेकिन आज इसके कुछ खासियत की बात करेंगे। ARTO बनने के दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीके में आपको अपने स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि UPSC, BPSC, MPSC काफी बड़े नाम है एग्जामिनेशन के, इसके सिविल सर्विस एग्जाम्स यानी PCS पास करनी होती है, जो कि 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 राउंड होते हैं। लेकिन वही इनडायरेक्ट तरीका भी बड़ा अलग है। आप बिना PCS एग्जाम के भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में छोटे से पद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और साथ ही रीजनल इंस्पेक्टर के पद पे भी, सीनियर क्लर्क के पद को भी चुन सकते हैं। और ये 8 से 12 साल के डिपार्टमेंट प्रमोशन के अंदर ही ARTO भी आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे शायद एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भर्ती का डिफरेंस क्या है। इस पोस्ट के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो वो भी बड़ी अलग है। यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट है। और वही जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट जो कि 21 से सीधे 40 साल तक की सेट है, काफी बड़ी है। लेकिन जबकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए इसमें एज लिमिट में छूट मिलेगी। इसी के साथ ही 2 व्हीलर और साथ ही 4 व्हीलर की वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ही अनिवार्य ऑप्शन में सेट किया गया है। सिलेक्शन के बाद उम्मीदवारों का ट्रैफिक मैनेजमेंट और साथ ही एडमिन रूल्स के ट्रेनिंग भी जरूर दी जाती है, जो कि एक प्रमोशन यानी कि पीरियड के हिसाब से भी आपका बढ़ता हुआ समय बीतता है। 7th पे कमीशन के मुताबिक अब आते हैं सैलरी। ARTO को इसमें लेवल 9 से 10 के अनुसार 5,400 रुपए ग्रेड पे मिलता है और सैलरी कुल मिला के 50,000 से शुरू होके 1,77,500 रुपए तक बनती है। अगर स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी की बात देखें तो वो भी बड़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे सभी अलाउंसेस जुड़ेंगे, जो यहाँ पे एक मोटा आपके लिए सैलरी पैकेज बनेगा ही बनेगा, जो कि सीधे 1 लाख पर महीना बिल्कुल बैठेगा। इसी के साथ ही उन्हें 38% DNS अलाउंसेस मिलेगा, 27% हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलेगा, वही ट्रैवल अलाउंसेस भी यानी कि TA, जो कि मेडिकल अलाउंसेस भी जुड़ेगा, PF, NPS और साथ ही कई अन्य ऑप्शन भी। ARTO के पास ग्राउंड लेवल और ऑफिस दोनों के ही काफी सारे काम और साथ ही पावरफुल पोजीशंस होती है। उनका मेन काम क्या होता है, जिले के नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यानी कि RC जिन्हें इन शॉर्ट कहा जाता है, ये कराना, ड्राइविंग लाइसेंस और अप्रूव करना और साथ ही रोड टैक्स जमा करवाना, ये जरूरी कार्य होता है। लेकिन पावर की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लॉ तोड़ने वालों पे एक्शन लेने का सबसे सख्ती जो पूरा इंतजाम होता है वो इन्हीं का होता है। कहीं ना कहीं इनके रोल्स काफी अलग अलग है, जिनमें ये गाड़ियों को चलान भी कर सकते हैं और जहां पे गाड़ी सीज भी पूरी तरीके से कर सकते हैं। DL सस्पेंड या फिर कैंसिल भी जरूर कर सकते हैं। अब कमर्शियल गाड़ियों की यहाँ पे देखिए परमानेंट जितनी भी जानकारी है वो पावरफुल है, ARTO के पास जरूर होती है और आगे चल के ये प्रमोशन यानी कि RTO जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में कहा जाता है। शायद आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सुनने को मिला होगा। हमेशा हम बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है, IAS की कितनी है, UPSC का पड़ाव, ये सभी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो शायद छूट जाती है और शायद आपको ARTO के बारे में पहले से ना पता हो। अगर पता हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी नौकरी को लेकर आखिर कब से क्या भर्तियाँ निकलती हैं, जब आपने सैलरी पैकेज और सारे इतने बेनिफिट सुने हैं तो वाकई में आप भी उत्सुक होंगे कि आखिर इसकी नौकरी क्या कहती है। उसको लेकर जरूर आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।